इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब करा के सीसीएस जैन गर्ल्स कॉलेज का कारनामा। यहां पर आपको बता दें कि छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। फीस लेने के बावजूद परीक्षा से वंचित छात्राएं हो चुकी हैं। कॉलेज ने रोहतक यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करवाई थी फीस। छात्राओं के नकली रोल नंबर जारी किए गए थे। आरोपी क्लर्क के खिलाफ अब थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। तो यहाँ आपको बता दें कि गन्नौर से ये जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। सीसीएस जैन गर्ल्स कॉलेज का ये कारनामा, जिसकी वजह से इन छात्राओं को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इनको ओरिजिनल फीस की पर्ची नहीं मिली है और इसकी वजह से वो एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलती हमारी सबकी है, मेरी भी गलती है इसमें। जो देखभाल नहीं कर सके या वो नहीं कर सके, और जो कोई भी वर्कर, कोई भी कर्मचारी गलती करता है तो सब हमारे ऊपर आती है। ये हमारे से गलती हुई है और उस गलती को, बच्चों का साल खराब ना हो, दिन रात हम लगे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि मर्सी चांस लेके इन बच्चों का पेपर दिलवाया जाए, ताकि इनका भविष्य बच्चों का खराब ना हो। और हम तो दिन रात परेशान हैं जब से मुझे पता लगा। जैसे ही सब हमें पता लगा, हमने उसके बावजूद भी, सब्जेक्ट चेंज होने के बावजूद भी हमने एग्री किया कि हम लोग मेहनत करके और अपने एग्ज़ाम्स को देंगे। हम एग्ज़ाम स्टार्ट करें। लास्ट हमारे फर्स्ट 2 एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुए तो हमें 3 तारीख को ही रोल नंबर इशू करवाए गए और 3 तारीख को के रोल नंबर के बाद हम जब 4 तारीख को एग्ज़ाम देने आए, हमारे 4 तारीख का और 7 तारीख का एग्ज़ाम हो गया था। 9 तारीख का जब हमारा एग्ज़ाम था, उस दिन हमारे साथ ये हुआ कि हम 1 घंटा वेट करते रहे और हमारे एग्ज़ाम नहीं हुआ। 1 घंटे के बाद हमें बोला गया कि तुम लोग वेट करो, जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा हम बता देंगे कुछ प्रॉब्लम आई है। उसके बाद 14 तारीख को हमारा एग्ज़ाम था और उस दिन हमें पता लगा कि हमारा तो एडमिशन ही नहीं हुआ। डीएचई के पोर्टल पे हमारा नाम रजिस्टर नहीं है या फिर हमारा एडमिशन कंप्लीट वहाँ पे नहीं है, हमारी प्रोसेस का एडमिशन की हुई नहीं है। हमारा 4 तारीख का पेपर था, 4 मार्च को, और 3 तारीख को हमें पता चला है कि जो हमारा सिलेबस है चेंज हो गया है। चेंज मैम ने बताया, हमारे पास सभी के पास फ़ोन किया 1 दिन पहले कि भाई तुम्हारा सिलेबस चेंज हो गया। ऐसे कैसे चेंज हो गया सिलेबस? हम कॉलेज में आए, मैम ने बताया कि भाई सिलेबस चेंज हो गया अचानक। ठीक है मैम, हम कवर कर लेंगे, सिलेबस चेंज ही तो है हमारा, कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। फिर हमारा 4 तारीख का पेपर था, हमें रोल नंबर्स मिले, क्वेश्चन पेपर्स आए हमारे जैसे। फिर हमने क्वेश्चन पेपर्स पढ़े, हाँ भाई ठीक हम कर सकते हैं, ईजी है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरआर भरने का काम है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर डालने का काम है, वो संदीप क्लर्क का है। जब मैंने उससे बात की कि इनके फॉर्म पोर्टल के ऊपर डाल दिए, तो उसने कहा कि मैंने पोर्टल के ऊपर इनके नाम डाल दिए हैं। इनकी आरआर भर दी तो उसने कहा जी आरआर मैंने भर दी है। इनकी फ़ीस, यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करा दी तो उसने कहा हाँ मैंने इनकी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करा दी है। उसका कोई भी प्रूफ मेरे पास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ऑनलाइन कराता है प्रधान जी के मोबाइल नंबर से, कि कब उसने फ़ीस जमा कराई या नहीं कराई है, इसका कोई भी प्रूफ मेरे पास नहीं होता, कोई चेक चुकी नहीं जाता होता। पद से हमारे संवाददाता राम सिमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, क्या है पूरा माजरा और आखिर फीस देने के बाद भी नकली रोल नंबर क्यों दिए गए? पूरी जानकारी आपसे डिटेल में चाहेंगे। राम, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो बता दें कि सीसीएस जैन सीनियर कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, जो कि गर्ल्स कॉलेज है। यहां पर एक बड़ा खिलवाड़ जो है भविष्य के साथ हुआ है। एक बार फिर से राम सिम्हार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, क्या है पूरा माजरा, वो आपसे जानना चाहेंगे। और यहाँ पर 7 लड़कियों के साथ जो है एक फर्जीवाड़ा हुआ है और फर्जीवाड़ा ये हुआ है कि 7 जो एमए की पढ़ाई करने वाली छात्राएं हैं उनके फर्जी रोल नंबर तैयार कर दिए गए। उनसे जो फीस है वो ले ली गई और लेकिन उनके रोल नंबर जो जारी किए जाने थे यूनिवर्सिटी की तरफ से वो जारी नहीं हुए। कारण ये है कि यूनिवर्सिटी में उनकी जानकारी नहीं भेजी गई, जिसकी वजह से वहां पर ना फीस जमा हुई और ना ही उनके रजिस्ट्रेशन हुए पाए और ना ही उनके रोल नंबर जारी हो पाए। ऐसे में जो है जब पूरा मामला उजागर होता हुआ नजर आया तो यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो क्लर्क है, उन्होंने अपनी कमी को छुपाने के लिए बच्चों के
भविष्य पर तलवार लटका दी और हालात ये रहे कि सभी बच्चों के फर्जी रोल नंबर जो है वो तैयार कर रहे बच्चों को थमा दिए। उसके बाद जब दो परीक्षाएं भी आयोजित करा दी, फर्जी तरीके से आयोजित कराई गई थी। जब तीसरी परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है महाविद्यालय में नहीं पहुंचा तो इस दौरान जो है बड़ा उजागर हुआ और ये फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद जो है रोल नंबर जो दिया गया था वो भी वापस ले लिया गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो एक खिलवाड़ हुआ है, एक फर्जीवाड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए। हालांकि यहाँ का प्रशासन जो है वो ये कह रहा है कि हमने थाना में एफआईआर करा दी है, लेकिन एफआईआर कराने से क्या उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, ये अहम सवाल है। बिल्कुल राम, सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अब अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन किसकी जवाबदेही बनती है? दीपशिका देखिए, जिस प्रकार से एमए की जो छात्राएं हैं, करीबन 7 छात्राएं बताई जा रही हैं और यहाँ पर ये एडमिशन जो है जब इन्होंने लिया था तो उसके उपरांत जो है नियम के अनुसार प्रत्येक महीने में ये लगातार अपनी फीस सबमिट कराती रही है और जिस प्रकार का कॉलेज प्रशासन की तरफ से जानकारी आती रही, तमाम प्रकार की जो जानकारी है ये उपलब्ध कराती भी रही है और फीस भी इन्होंने जमा कराई है। लेकिन कॉलेज प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, न केवल लापरवाही है बल्कि एक फर्जीवाड़ा भी यहाँ पर सामने आया है। यानी कि अपनी कमी को छुपाने के लिए यहाँ पर फर्जी रोल नंबर तैयार कर दिए गए और फर्जी परीक्षा भी आयोजित करा दी गई। लेकिन अब देखना यह होगा कि इन बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार के साथ न्याय होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बेटियों के 2 परीक्षा देने के बाद अब अन्य परीक्षाएं जो है वो वंचित हो गई हैं। हालांकि कॉलेज प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि हम उन्हें मर्सी चांस दिलवाने का एक प्रयास जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बात करें तो इस प्रकार की खामियां पहले क्यों नहीं देखी गई? आखिर क्यों अन्य जो छात्राएं हैं वो पढ़ाई कर रही थी, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो इन छात्राओं का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? ये अहम सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार की बू सामने आ रही है। बिल्कुल राम, भ्रष्टाचार की बू आ रही है क्योंकि सवाल ये उठता है कि आखिर जो फीस बच्चियों की तरफ से दी गई है वो फीस का पैसा आखिर कहां गया है? क्या जो प्रशासन है विद्यालय का उसकी तरफ से किसी तरीके का बयान आया है इसको लेकर? दीपशिका देखिए, पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो चुप्पी जरूर साध रहा है और कहीं ना कहीं कैमरे से भी बचता नजर आ रहा है। हालांकि बातचीत जरूर हुई थी और बातचीत के दौरान ये जरूर कह रहा था प्रशासन कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के माध्यम से जो है इन बच्चों का भविष्य अधर में नहीं लटके दिया जाएगा और जिनके साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हुआ है उसके तहत जो उनकी फीस जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उसी के तहत बच्चों को परीक्षाएं भी जो है वो भी दिलवाई जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से एग्जाम लगातार चल रहे हैं, जिस प्रकार से 4 तारीख से पहला एग्जाम था और उसके बाद दूसरा एग्जाम हुआ, 2 एग्जाम के बाद तीसरा एग्जाम देने से बच्चियां जो है वो वंचित रह गई हैं। देखना ये होगा अब इसमें क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्या वाकई बच्चों के जो परीक्षा से वंचित है उनकी परीक्षाएं हो पाएंगी। जी बिल्कुल राम, ये सवाल तो बिल्कुल उठता है कि आखिर भविष्य का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो यहाँ आपको बता दें कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ देखने को मिला है CCAS जैन गर्ल्स कॉलेज में, जहाँ छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। फीस ले ली गई है लेकिन जमा नहीं की गई है और फिर उसके बाद इस पर लीपापोती करते हुए प्रशासन के अधिकारी जो है वो नजर आ रहे हैं, यहाँ कॉलेज के जो अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं इसी तरह से, और पूरी तरीके से कोई भी जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो अब मामला है जांच का विषय बन गया है, क्योंकि छात्राओं को नकली रोल नंबर जारी किए गए हैं जिसकी वजह से उनका भविष्य अधर में लटक गया है। एक बड़ी बात है कि कॉलेज का इतना बड़ा कारनामा, और इसे कह सकते हैं कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा है जिसमें छात्राओं से पैसे ले लिए गए हैं, फीस ले ली गई है लेकिन जमा नहीं की गई है। और जब छात्राओं ने रोल नंबर के लिए कहा तो रोल नंबर उन्हें नकली रोल नंबर दे दिए गए, जिसकी वजह से वो परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है और उसका सीधा सीधा खामियाजा जो है वो छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। तो CCAS जैन गर्ल्स कॉलेज की हम बात कर रहे हैं जहां ये बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। हालांकि अब ये पूरा मामला जांच का विषय बन गया है, इसमें जांच की जाएगी कौन कौन दोषी हैं, किनकी लापरवाही की वजह से इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई है। आखिर फीस गई तो गई कहां, क्योंकि फीस अगर जमा नहीं हुई है तो किसकी जेब में गई है? ऐसे कई सवाल खड़े हो जाते हैं इस मामले के बाहर आने के बाद से, और ऐसा हो सकता है इससे पहले भी इस तरीके की जो फर्जीवाड़ा है कई और भी मामलों में किया गया हो। लेकिन फिलहाल जो उजागर हुआ है गन्नौर के CCAS जैन गर्ल्स कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, जहां एक बड़ा कारनामा जो है कॉलेज का वो देखने को मिला है।
और हमारे साथ फोन कॉल पर इनपुट हेड राज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया, एक बहुत ही बड़ा मामला है और सीधा सीधा इसका खामियाजा इन छात्राओं को भुगतना पड़ेगा। और हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी हरकत, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। सर, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आपने भी बात की है, तो निश्चित तौर। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी 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 हेलो। जी जी सर, क्या कहेंगे इतने बड़े फर्जीवाड़े को लेकर? उन्होंने पैसे ले लिए लेकिन अभी रोल नंबर नहीं मिला उनका। तो जैसे ही इसकी कंप्लेंट आएगी निश्चित तौर से इसकी जांच करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे कॉलेज। बिल्कुल सर, और एक प्रश्न इतना बड़ा है कि आखिर ये इतनी बड़ी बात, क्योंकि फीस ली जा रही है, बच्चों को नकली रोल नंबर दिए जा रहे हैं, ये तो भविष्य के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ है। क्या होगा इन छात्राओं का? हाँ नहीं, देखिए इस प्रकार के लोग समाज में होते हैं, दुष्ट लोग जो है ऐसे समाज में होते हैं। उनके लिए बच्चों का भविष्य है, किसी व्यक्ति का भविष्य है, किसी गरीब आदमी का भविष्य है, किसी कमजोर आदमी का, बीमार का, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी। उनको तो केवल और केवल पैसे कमाने से मतलब है। लेकिन अब जिस प्रकार से ये बात सामने आएगी तो निश्चित तौर से सख्त से सख्त कार्रवाई के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ इनपुट हेड राज वर्मा भी जुड़ गए हैं। जी, हमारे साथ शिक्षा मंत्री भी जुड़े हुए हैं और इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। कंवरपाल जी, आपने ठीक कहा कि कुछ इस तरह के संस्थान हैं जो पैसा कमाने के लिए इस तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आपके प्रदेश में इस तरह का ये कॉलेज चल रहा है और जिस तरह से पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है, अब जो ये बच्चियां हैं इनका जो भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में है। बड़ी बात यह है कि क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी, मंत्रालय की तरफ से की जाएगी, विभाग की तरफ से की जाएगी इस तरह के कॉलेज के खिलाफ? देखिए, अगर गलती करने वाला अधिकारी है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर जिम्मेदार कॉलेज है तो 100% कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कंवरपाल जी, जो बच्चियां हैं चूंकि अभी वो एग्जाम नहीं दे पाती, तो उसको लेकर क्या कुछ रहेगा? क्या सुनिश्चित किया जाएगा आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से, कि जो फर्जीवाड़ा कॉलेज ने किया है उस फर्जीवाड़े का असर इन बच्चियों के भविष्य के ऊपर ना? देखिए, अब उसमें तो सारी बात नियमों के ऊपर डिपेंड है, तो निश्चित तौर से हम सहानुभूतिपूर्वक उन पर विचार करेंगे और नियमों के दायरे में अगर हम उनकी कोई भी मदद कर सकते हैं तो निश्चित तौर से उन बच्चियों की मदद करेंगे। हमारी अपनी बच्चियां हैं, अगर इस प्रकार से नियमों के दायरे में कोई हम उनकी कर सकते हैं मदद तो निश्चित तौर से करेंगे। अभी मैं आपको कोई इसका इंश्योरेंस नहीं दे सकता कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे भी अभी तक पता नहीं है। तो जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट आएगी उसकी इंक्वायरी करेंगे और निश्चित तौर से भी मदद करेंगे। तो अभी ये माना जाए कंवरपाल जी कि आपकी तरफ से विभाग को आदेश दिए जाएंगे कि तुरंत जो ये कॉलेज है CCAS सोनीपत गन्नौर का, उसके खिलाफ अब तुरंत कार्रवाई की जाएगी या इंतजार किया जाएगा कि कोई शिकायत आएगी? क्योंकि बच्चियां पहले से ही इस मामले को लेकर शिकायत कर रही है, उन्होंने प्रदर्शन भी किया है और कहीं ना कहीं कॉलेज जो है कलर के ऊपर पूरे मामले को डालकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, किसी भी कार्रवाई के लिए कंप्लेंट तो जरूरी है। अब मैं केवल अखबार की जानकारी पे या टीवी की जानकारी पे कार्रवाई नहीं कर सकता। कार्रवाई के लिए कंप्लेंट जरूरी है। जैसे ही बच्चों की कंप्लेंट आएगी तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे और शायद कंप्लेंट आ भी गई होगी अधिकारी के पास, तो जरूरी नहीं है कि मंत्री को इस बात का पता ही होगा कंप्लेंट आएगी। अगर जहां उसका स्थान होगा वो भी कंप्लेंट कर दी होगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा कि अगर वो कंप्लेंट करेंगे तो निश्चित तौर से खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर एक बड़ी कार्रवाई होगी। दिखेगा लगातार जिस तरह से मामला ये सामने आया है, जो बच्चे हैं उनके भविष्य के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा तो है ही, और एक बड़ा फर्जीवाड़ा जिस तरह से हुआ है इस पूरे मामले को लेकर कि एक कॉलेज जो है वो फर्जी रोल नंबर दे देता है बच्चों को, उनकी फीस जमा नहीं करता है। ठीक है राज वर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं।
कंवरपाल गुर्जर जी, आपसे एक सवाल है कि अगर एक भी शिकायत अगर आती है तो आप इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे? सर, आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? हाँ, मैंने कहा है कि बिल्कुल 100% उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर उनमें इस प्रकार का कोई भी। क्या माने कि जिस समय पर कंप्लेंट आती है उसके कितने घंटों बाद या कितने समय बाद कार्रवाई कर ली जाएगी मामला संज्ञान में लेते हुए? नहीं, देखिए, हर चीज की ना इंक्वायरी होती है। कंप्लेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी ने कंप्लेंट कर दी उसके बाद तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। कंप्लेंट आने के बाद किसी से जांच कराते हैं और वो की जब पुष्टि होती है कि वाकई ही जो कंप्लेंट की गई वो सत्य है तो उसके बाद कार्रवाई होती है। टाइम तो उसमें लगता ही है, लेकिन मैंने कहा है कि अगर बच्चों संबंधित है तो निश्चित तौर से जल्दी करेंगे। सर, आपसे एक सवाल और है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब इतनी सारी छात्राओं ने फीस जमा की है तो जो कॉलेज प्रबंधन है उसको इसकी जानकारी ही ना हो? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये काफी बड़ा सर्किट है, काफी बड़ा नेट है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी ना जी, बिना जांच के कुछ नहीं हो सकता। जांच में ही इस बात का पता चलेगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो निश्चित तौर से ठीक है, हम आशा करते हैं कि जैसे ही आपके संज्ञान में मामला आएगा जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और जो छात्राएं हैं उनको उचित जो है समाधान इस समस्या का मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े और आश्वासन दिया कि अगर ऐसी शिकायत आती है तो उसका समाधान जरूर निकाला जाएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये आश्वासन उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा के न्यूज चैनल पर दिया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।